राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्रवर रसखान जी की समाधि। भक्त कवि का देहावसान लगभग 85 वर्ष की अवस्था में संवत 1675 ईस्वी 1618 के आसपास हुआ। गोकुल और महावन के बीच यमुना के पुरम्य तट पर इनकी सीधी साधी समाधि निर्मित हुई। इन्हीं भक्त प्रवर रसखान जी का आप यह दोहे देख रहे हैं। जा दिन ते वह नंद को छोहरे, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी मीठी ही तानन गोधन, गावत बैन बजाई रिझाई गयो है। आप देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर पद। भक्त रसखान जो दिल्ली में पठान वंश में जन्म लिए और ब्रज में आकर के कृष्णमय हो गए, कृष्ण के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया, ऐसे भक्त रसखान को हम सब का बारंबार प्रणाम है, चरणों में वंदन है। आप कभी ब्रज में आए तो इस स्थान पर जरूर आएं। भक्त प्रवर रसखान जी का समाधि का दर्शन बस थोड़े ही समय में हम करेंगे। तब तक हम इनके परिसर का दर्शन कर रहे हैं। कितनी सुंदर, बहुत ही सुंदर, मन को मोहला यह स्थान। भक्त रसखान जी का यह समाधि स्थल नित्य साफ सफाई स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कवि रसखान एवं कृष्ण भक्त ताज बीबी समाधि स्थल परिसर में आपका स्वागत और अभिनंदन। रसखान जी के दोहे का भी दर्शन करें। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेशहु जाई निरंतर गावें। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहिर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। सुंदर दोहा। अब हम पहुंच चुके हैं ताज बीबी की समाधि स्थल के पास। जब तक हम इनके बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रवरों में ताज बीबी की भक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ताज बीबी का जन्म ब्रज क्षेत्र के प्रमुख वन महावन में संवत 1996 अर्थात सन 1639 में माना जाता है। उनके पिता आली खान पठान की नियुक्ति मुगल सल्तनत द्वारा महावन की सुरक्षा हेतु की गई थी। प्रख्यात साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ताज बीबी के बारे में वर्णित किया है। ताज बीबी मुगल दौर की एक प्रमुख कृष्ण भक्त मुस्लिम कवयित्री थी। कुछ लोग इन्हें सम्राट अकबर के समकालीन मानते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें औरंगजेब का समकालीन बताते हैं। आम जनमानस में व्याप्त मान्यताओं के अनुसार यह एक मुगल शहजादी थीं। वैसे कृष्ण की भक्ति में रसखान जैसे अनेक मुस्लिम भक्त रहे, परंतु ताज बीबी की कृष्ण भक्ति में भाव प्रवणता इतनी तीव्र थी कि वह विशुद्ध आध्यात्मिकता में प्रतिष्ठित होकर जन्मजात संप्रदाय एवं समाज की मान्यताओं को भी त्यागने की आतुर हो रही हैं। यह उनकी साहसी प्रवृत्ति एवं समर्पण को दर्शाता है। उनकी निर्मल, प्रगाढ़ और निश्चल श्रद्धा इस कवित्व से व्यक्त होती है। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दत्त की बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी हो निवाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुण न गहूँगी मैं। श्यामला शलोना सिरताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हवे रहूँगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान ताणी सूरत पर, हो तो तुर्कानी हिंदुआनी हूँ रहूँगी मैं। बहुत ही सुंदर। वास्तव में यह 4 लाइन का सवैया ताज बीबी का वास्तव में दिल को छू गया। का दर्शन कराता हूँ। एक यहाँ प्रतिमा के रूप में इनका दर्शन लगाया गया है। सनातन धर्म है और आपने वैष्णव धर्म को, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय को, ब्रज की संस्कृति को आपने खूब बढ़ाया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, नमन आपके चरणों में। ताज बीबी समाधि स्थल पुनरुद्वार
उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वो कृष्ण प्रेमी, पुनः वही दुहा सवैया, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूँगी मैं, देव पूजा ठानी हो निवाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुण न गहूँगी मैं, श्यामला शलोना सिरताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हुए रहूँगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान ताणी सूरत पर, हो तो तुर्कानी हिंदुआनी हूँ रहूँगी मैं। वाह! स्थान पहले कैसा था और आज का वर्तमान स्थिति कैसा है, मैं बार बार धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद को। अब हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं ताज बीबी के समाधि स्थल पर। आप घर बैठे नमन करें, दंडवत करें, प्रणाम करें। मैं एक बार आपको पुनः ताज बीबी समाधि परिसर का दर्शन कराना चाहूँगा। बहुत ही अद्भुत सुरम्य वातावरण, प्राकृतिक की गोद में ब्रज के महावन क्षेत्र में यह स्थान स्थित है। राजखान समाधि जी और ताज बीबी जी की समाधि स्थल, ये देख पा रहे हैं आप ताज बीबी जी का समाधि स्थल। ताज बीबी जी का यह समाधि स्थल राजखान समाधि जी के प्रांगण में, जो वास्तव में लुप्त के कगार पर था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के शासन, उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के पुष्पमाला और अगरबत्ती वगैरह लगाए गए हैं। नमन करते हैं ऐसे भक्त जिनको मीराबाई की उपाधि प्राप्त हुई। तो पत्थर से बना हुआ यह छतरी, आप सभी दर्शन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं आध्यात्म मीडिया। ब्रज का वो स्थान जहाँ पर हम यात्री होकर के भी हम नहीं पहुँच पाते हैं, ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पौराणिक लीला स्थान ब्रज में है जिनका दर्शन हम सभी नहीं कर पाते हैं, समय के अभाव कारण या फिर अर्थ के अभाव के कारण। बहुत सारे कारण समस्याएं होते हैं, लेकिन आध्यात्म मीडिया आप तक घर बैठे 84 कोस ब्रज मंडल का दर्शन लगातार पहुंचा रहा है और आप अपने बहुमूल्य समय देकर के हमें आप देखते हैं, सुनते हैं। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा दर्शन कराने जा रहा हूं जो वास्तव में वर्तमान समय हमारे संस्कृति, हमारे सनातन के लिए बहुत सोचने और विचारणीय है। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है। बुराई जो पैदा करे वो इंसान बुरा है, सत्य है। क्योंकि हमारे राजखान जी ऐसे कृष्ण प्रेमी हुए, गोकुल में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के आचार्य विठलनाथ जी के चरणों में आकर के आपने पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का दीक्षा ग्रहण किया। ताज बीबी जिन्होंने लिखा है कि कुरान और कलमा मैंने खूब पढ़ा है, लेकिन हिंदुआनू भी मैं कहूँगी। इसलिए आप जरूर ब्रज में आए तो राजखान जी का दर्शन अवश्य करें और ताज बीबी जी का। यहाँ पर उपस्थित था तो अनुपम कुमार जी, जो आप यहाँ के इंचार्ज हैं, देख रेख करते हैं, सेवक हैं। मेरे नज़रों में तो आप एक सेवक हैं और आपसे मिल के 2 मिनट में ही बहुत खुशी हुआ। अनुपम जी, भक्त राजखान जी का जो समाधि स्थान है, आपको यह पता होगा कि पहले किस हाल में था और आज किस हाल में है। आज सुरम्य वातावरण, पक्षियों की चहचहाहट, मोरों की आवाज़ यहाँ गूंजती है। ऐसा लगता है कि वास्तव में यह स्थान में प्रवेश करने से ही ऐसा लगता है कि वो कन्हैया का कुंज में हम प्रवेश कर चुके हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय राजखान। मैं 2019 में आया था, जब पहली पोस्टिंग मैंने यहाँ पे ली। तो मैं विकास प्राधिकरण में पहले जॉब करता था। तो यहाँ पे इतना घना जंगल, इतने अजगर और बहुत ही अराजक तत्व के लोग यहाँ पे आते थे। मैंने देखा है यहाँ पे दारू वारू नशा करने वाले। मगर योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे ध्यान दिया और आज इतना भव्य रूप दिया गया है इस समाधि को कि आप नाइट में भी आइए तो आप कहोगे कि हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे वास्तविक रूप दिया है। मतलब आपको योगी जी का जो भी विकास कार्य है
उसका भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत 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 प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाया, कि अपनी आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूल रही थी, दिनों दिन भूल रही थी, मगर योगी आदित्यनाथ के आने से ये संस्कृति को बढ़ावा मिला। अपनी आने वाली जनरेशन इसको देखेगी कि हाँ, हमारी संस्कृति भारत देश में उजागर हो रही है। तो रस खान जी तो इस्लाम पैठान वंश के थे, तो क्या आज भी यहाँ पर कोई इस्लाम धर्म से लोग आते हैं? इस्लाम धर्म से भी आते हैं और हिंदू धर्म से भी आते हैं, ठीक है, हिंदू इस्लाम सब। इन्होंने एक संदेश दिया था कि ना हिंदू है ना मुस्लिम है, सब हम भाई भाई हैं। इनका ये एक संदेश था रस खान जी का कि हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो रस खान जी की बहुत बड़ी कहानी है। ये बताते हैं कि ये दिल्ली के रहने वाले थे, कोई कहता काबुल बाहर के आउट ऑफ कंट्री के थे, मगर वास्तविक देखा जाए तो ये पिहानी गांव दिल्ली में पड़ता है, तो वहाँ के रहने वाले थे। तो वहाँ पे कुछ बताते हैं जब कृष्ण के बारे में इनको पता चला कि कृष्ण कौन है, कि ब्रज के बारे में ये घूम रहे थे, भटक रहे थे ब्रज के बारे में, तो लोगों से पता चला कि ब्रज कहाँ है। ये मथुरा, फिर ये ढूंढते ढूंढते मथुरा आए। मथुरा में ये पागल की तरह घूमते रहे कान्हा को पाने के लिए। बताया जा रहा है कि यहाँ कृष्ण को एक दुकान पे, एक पनवाड़ी की दुकान पे गए, तो वहाँ पे कृष्ण मुकुट पहने थे, पीताम्बर था, जूतियाँ नहीं थीं। तो उस पनवाड़ी से बोला कि ये मुकुट है, पीताम्बर है, मगर जूतियाँ क्यों नहीं पहने हैं ये कृष्ण, बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये इतना ही आपको शौक़ है तो आप भाग के चले जाइए, ले आइए और पहना दीजिए। तो रस खान भागे दौड़े चले गए कि लो जूतियाँ ले आए और पनवाड़ी से कहा लो पहना दो इनको। तो फिर पनवाड़ी ने बोला कि ये तो बड़ा पागल है, कि ये भाई बताओ ये यहाँ पे पहनाने के लिए आया है। तो पनवाड़ी ने बोला कि नहीं, यहाँ नहीं पहनेंगे, आप ब्रज जाइए, मथुरा जाइए। कि उन्होंने पूछा मथुरा कहाँ पड़ेगा, तो उन्होंने कहा जहाँ पे खारा पानी और कड़वी भाषा मिल जाए तो वहीं समझ लेना का मथुरा है, ठीक है। शुरू हो गई। तो जैसे ही अपने दिल्ली से निकलते हुए ब्रज की खोज में निकलते हुए चले आए। ब्रज में जैसे ही आए तो यहाँ पे बस अपनी कड़ी भाषा और वैसा खारा पानी मिलने लगा इनको। फिर घूमते रहे, भटकते रहे बहुत दिनों, 10 साल तक इन्होंने तपस्या की कृष्ण के बारे में। इन्होंने बताया 10 दिन में इन्होंने अपनी पूरी गीता पुराण का ज्ञान कर लिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे ढूंढते रहे, किसी संत से इनका मुलाकात हो गई कि मुझे जूतियाँ पहनानी हैं, कहाँ जूतियाँ पहनाऊँ इनको। तो उन्होंने कहा आपको इतना ही शौक़ है जूतियाँ पहनाने का तो बिहारी जी के यहाँ चले जाओ। तो बिहारी जी के यहाँ गए तो वहाँ पे किसी ने घुसने नहीं दिया, क्योंकि मुस्लिम समाज से थे, ठीक है। तो वहाँ पे जब घुसने नहीं दिया तो वहाँ पे रात में कहीं 10 दिन तक वहाँ बैठे रहे। तो रात में इन्होंने कृष्ण जी ने, भगवान जी ने दर्शन दिए, विराट दर्शन दिए। तो रस खान जी ने कहा नहीं, मुझे इस रूप का मुझे नहीं देखना है, मुझे जूतियाँ पहनानी है, आप बाल रूप में आइए। तो कृष्ण ने कहा कि आपको यदि इतना ही शौक़ है बाल रूप का तो आप बाल रूप देखना चाहते गोकुल में जाइए, गोकुल में आपको बाल रूप, क्योंकि कृष्ण बाल रूप गोकुल का ही था। जब रणका क्षेत्र का आता था तो कुरुक्षेत्र में जाते थे, गृहस्थ जीवन का आता था तो वो द्वारका जो गुजरात में है वहाँ पे दर्शन देते। तो यही कहा जाता है कि रस खान जी वहाँ से फिर यहाँ पे आए, इस गोकुल में आए। गोकुल में आने के बाद इन्होंने विट्ठल दास जो उनके गुरु थे उन्होंने अपना गुरु बनाया, उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। फिर इस जगह पे स्थान पे आके, इसी स्थान पे इन्होंने मिनिमम 10 साल तक तपस्या की। 10 साल तपस्या करके फिर कृष्ण को पाया, विराट दर्शन प्राप्त किए और बाल रूप का प्राप्त किए, बाल रूप भी उन्होंने प्राप्त किए। जब बाल रूप आया तो बताते हैं कृष्ण ने गले लगाया और गले लगा के फिर उनको जूतियाँ पहनाई, खाना खिलाया और इसी जगह पे अपने तपस्या करते रहे। और फिर जब रस खान जी अंतिम यात्रा कर रहे थे अपनी जाने के लिए, समाधि ले रहे थे, फिर उन्होंने बोला था मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। तो उन्होंने कहा है कि मैं मनुष्य कुछ भी बनूं, पर्वत बनूं, पंछी बनूं, घास बनूं, पौधा बनूं, तो इस ब्रज में ही बनूं, इस ब्रज से अलग मैं ना जाऊं। तो मुझे लगता है कि आज रस खान यहाँ पे हैं, मुझे ऐसा एहसास भी हुआ है, ऐसा एहसास होता है कि यहाँ रस खान हैं। अच्छा, ऐसा आपको एहसास होता है? एहसास हुआ है मुझे, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। यहाँ जैसी शांति आप पूरे ब्रज में होके आना, मगर इस जैसी शांति कहीं नहीं मिलेगी। इतना बढ़िया वातावरण, यहाँ पे एक बरगद का पेड़ भी है जिसपे सीजनल हरियल पक्षी जिसे बोलते हैं, वो कभी ज़मीन पे नहीं बैठता है। बताते हैं कि हरियल पक्षी जहाँ हरी का वास होता है वहीं हरियल पक्षी बैठेगा। तो मैं आपको आने वाले सीजन में आपको हरियल पक्षी दिखाऊंगा। इसी बैक साइड में आप बरगद का पेड़ है, तो वहाँ पे हरी मिनिमम 200 पक्षी हरियल के आते हैं, तो यहाँ पे बैठते हैं। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, मैंने देखा।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अनुपम कुमार जी। वास्तव में आपने 2 मिनट में तो हमारे मन के तरंगों को आपने एक बार झकझोर दिया। वास्तव में ब्रज वो स्थान है, ब्रज की महिमा तो संत और ऋषि मुनि भी नहीं कर पाए आज तक। यहाँ साथी है, मैं सबसे बात करूँगा। एक बार बोलिए रसखान जी महाराज की। आप कहाँ रहते हैं? जी, मेरा गांव मावन के पास है, गांव खेड़िया पड़ता है। यहाँ रसखान जी के बारे में आप यहीं सेवा करते हैं? जी, यहीं सेवा करते हैं हम सर। तो अनुपम जी ने जो बात बताया पूरा का पूरा सत्य है? बिल्कुल सत्य बताया उन्होंने, जो कुछ भी बताया बिल्कुल सत्य बताया। आप क्या कहना चाहेंगे रसखान जी के? हम भी यहीं सेवा करते हैं। बहुत ही सुंदर। हमारे एक सर आए हैं यहाँ पर, आप एक यात्री के रूप में आए हैं। इसी क्रम में भक्त कविराज, कवि सम्राट रसखान जी के दर्शन करने के लिए हमारे एक भक्त पधारे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात बड़ौदा से आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा उपाध्याय है। अच्छा। मैं भी इनके बारे में नहीं जानता था। यहाँ आने के बाद जहाँ मैं रुका हूँ, उन्होंने इस जगह के बारे में बताया था। जब उन्होंने बताया तब मैंने सोचा कि वहाँ पर एक बार जाना बनता ही है। तो यहाँ जाने के बाद जो अभी यहाँ के प्रबंधक ने जो कथा बताई, वही कथा जिनके यहाँ मैं रुका हूँ उन्होंने भी वही कथा बताई थी। तो यहाँ आने के बाद मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं सही जगह पे और सही समय पे आ गया। क्योंकि गोकुल, वृंदावन, रमण रेती ये सब घूम घाम के यहाँ के हम यहाँ से निकल रहे थे, ये दिमाग से निकल गया था। थोड़ा दूर जाने के बाद वापस ध्यान में आया कि रसखान की समाधि पे जाना है। तो आए और यहाँ पर आकर एक बेहद अच्छा अनुभव हुआ। रसखान जी एक पठान वंश में थे, मुसलमान थे और कृष्ण दीवाना बने। ताज बीबी, जिसको दूसरा मीरा की उपाधि दी गई। आप उतने दूर से आए हैं, बड़ोदरा से आए हैं आप, गुजरात से। ब्रज से जाने के बाद आप सनातन संस्कृति का प्रचार करें, रसखान जी के समाधि के बारे में और लोगों को जब बताएं, तो इसके बारे में जिज्ञासा क्या है आपका? यहाँ से जाने के बाद में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो भी मैंने दर्शन किया, जो भी इस समाधि के बारे में सुना है, रसखान जी के बारे में जो भी सुना, मैं आगे पहुँचाऊँ और सही तरीके से अपना सकूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे रसखान जी के परम प्रेमी हैं, ब्रज के प्रेमी हैं, और आपने एक संकल्प लिया कि मैं यहाँ से जाने के बाद जो अभी तक नहीं जानते हैं वहाँ तक भी मैं उनको भी बताऊँगा कि हमारे ब्रज में रमण रेती के पास गोकुल में विराजमान हमारे कवि सम्राट रसखान जी के समाधि पर आप अवश्य दर्शन करें। आपको हमारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्कृति और सनातन का प्रचार करने का ये वक्त आ चुका है। बिल्कुल मैं आपसे भी निवेदन करूँगा, आपसे भी प्रार्थना करूँगा, ब्रज की संस्कृति तब बचेगी जब हमारे देश की संस्कृति बचेगी। हमारे राष्ट्र की जब रक्षा होगी तब हम अपने धर्म का ध्वजा लहरा पाएंगे। इसलिए प्रेमियों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि यह समय वो आ गया है कि अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आप समर्पित हो जाएं, तो हम बचेंगे, और हम बचेंगे तो हमारा धर्म बचेगा। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, सब ने हमको यही सिखाया है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, मात्र 2। दुख देत दुख होते हैं और सुख देत सुख होएं। इसलिए किसी का बुरा ना करें, अपने धर्म का प्रचार करें। रसखान जी पठान वंश में जन्म लेकर के भी इन्होंने ये दिखाया कि कृष्ण प्रेम और ब्रज प्रेम क्या होता है। ताज बीबी ने भी ये दिखाई। इसलिए हम और आप, बहुत सारे हमारे सनातन संस्कृति के भाई बहन हमारे ब्रज में आते हैं, लेकिन रसखान शब्द सुन करके ही वो इस समाधि के पास नहीं आते हैं। ऐसा क्यों? जो हमारे पुष्टि मार्गीय महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी महाराज से दीक्षा लिया आपने, ब्रह्म संबंध आपने धारण किया। ताज बीबी ने भी विट्ठलनाथ जी से ही दीक्षा प्राप्त की। तो जब हमारे घर में कोई अतिथि अगर प्रवेश करता है तो शास्त्र में सिखाता है अतिथि देवो भव। इस मुद्दे से भी, इस बातों को भी अगर हम अमल करें तो भी हम रसखान जी के समाधि पर आएं। वह हम धीरे धीरे आपको लेकर के
चल रहे हैं परम कृष्ण भक्त श्री रसखान जी महाराज के समाधि के स्थल पर। हम सभी दर्शन करेंगे रसखान जी के समाधि पास। अब हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं रसखान जी का समाधि। आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य। बारे में क्या बताऊं आपको, वास्तव में यहाँ आकर के वास्तव में आज भी ऐसा लग रहा है कृष्णकालीन वह कुंज है, वही कुंज है, वही निकुंज, कुंज का आनंद। चारों तरफ हरियाली लता पताओं से घिरा रसखान जी का समाधि स्थल आप देख पा रहे हैं। बिफोर एंड आफ्टर पिक यहाँ लगा हुआ है। पहले की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है। ये देखिए, मोर भगवान का दर्शन। कहते हैं कि मोरों का दर्शन रसखान जी के समाधि पर अगर हो जाए तो समझो कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। अचानक सा यह दर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, मोर भगवान का यह दर्शन वास्तव में ठाकुर जी का भी दर्शन हो गया। कहते हैं मैं भक्तन को दास भर मुकुट मिले। आज से प्राचीन समयों में कैसे कैसे लोग हमारे सनातन संस्कृति से जुड़कर आनंद लिए। पक्षियों का कलरव, मोरों की आवाज़, वास्तव में रसखान समाधि जी पर आज आकर आनंद लग रहा है। आनंदित हो गया मन। धीरे मानुष हो तो वही रसखान, वशों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जी हाँ, दिल्ली में पठान वंश के अंदर जन्म लेने वाले ब्रज में आकर विट्ठलनाथ गोस्वामी जी से आपने दीक्षा लिया और पुष्टि संप्रदाय के आप सेवक बने। और आपकी इच्छा भी थी कि आप ब्रज में ही आपका अंतिम सांस लें आप। और आज भी आपका यह समाधि जो आपके इस्लाम धर्म से ही, इस्लाम धर्म के संस्कार के तहत ही आपकी यहाँ समाधि दी गई थी, क्योंकि विट्ठलनाथ जी का यह आदेश था। फिर भी आपने अनेक शवैये छंद आपने लिखा। आज उस छंद का आनंद लेते हुए वृंदावन के तमाम, ब्रज के तमाम विद्वान, संत, महापुरुष, रासाचार्य, विद्वज्जन आपके इस छंद को आज भी गाते हैं और गा करके अपने हृदय में, अपने मन के मंदिर में कृष्ण को स्थापित करते हैं, दर्शन करते हैं। आप देख रहे हैं रसखान जी का वह समाधि। कवि सम्राट भी आपको कहा गया है, ब्रज रसिक भी आपको कहा गया है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी के द्वारा आपको ब्रह्म संबंध प्राप्त हुआ। आप सभी घर बैठे देख रहे हैं रसखान जी का समाधि।